नमस्कार। आप देख रहे हैं शगुन टीवी और आज जो मैंने विषय लिया है वो देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन लिया है जो 2 जून को कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं। कर्क राशि को देवगुरु की उच्च की राशि कहा जाता है। यहाँ पर वो क्या परिणाम देने वाले हैं, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि कोई भी ग्रह जब अपनी उच्च की राशि में जाता है तो अच्छा करने के लिए बाध्य हो जाता है। तो ये बाउंड है इस समय गुरुदेव आपकी राशि में अच्छा करने के लिए। कितना अच्छा आपके लिए करेंगे और कहां कहां पर किस किस क्षेत्र में आपके लिए फलादेश देंगे वो आज हम बात करेंगे। और आज जो मैं सबसे पहले बात करने वाला हूं मेष राशि वालों के लिए बात करने वाला हूं कि मेष राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति क्या देने वाले हैं। तो सबसे पहले ये आपको मैंने कुंडली बना ली। आपके वैसे तो जो स्वामी है, ग्रह स्वामी है, 1 नंबर मैंने यहां लिखा, तो आप मंगल देव आपके ग्रह स्वामी है। अब मैं लेकिन बात कर रहा हूं आपको देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए क्या देने वाले हैं। चौथे भाव में है, कर्क राशि में इस समय इनका विचरण है। तो कर्क राशि में आने के बाद यहां पर इस समय बृहस्पति की वास है, बृहस्पति का वास है। तो आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, हम इस बारे में बात करने वाले हैं। तो वैसे जो 2-3 जेनेरिक बातें वो मैं बता दूं आपको कि मंगल और बृहस्पति दोनों गुड प्लैनेट में आते हैं, दोनों बहुत अच्छे प्लैनेट हैं। अब इनका योग और संयोग आपके लिए क्या प्रभाव डाल रहा है वो बता देता हूं। बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, वो 3 दृष्टियां 5, 7 और 9, ये आप पर क्या प्रभाव डालेंगी। चौथे घर में अगर बृहस्पति बैठे हैं तो ये क्या प्रभाव डालेंगी, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। यानी 1 2 3 4 5 इस हाउस पर है इनकी पहली दृष्टि, 6 7 ये दूसरी दृष्टि यहां पर है, और 8 9 एक दृष्टि इनकी यहां पर है, तीसरी दृष्टि यहां पर है। तो यानी इन तीनों भावों पर, और चौथा खुद स्वयं यहां पर है, यानी चौथे भाव पर, 8वें भाव पर, 7वें भाव पर और 12वें भाव पर इनकी दृष्टियां पड़ रही हैं। तो अब ये आपके लिए क्या क्या फलादेश दे रही हैं, तो हम सबसे पहले बता देते हैं। ये जो ये गोचर है ये मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश कर रहा है। पहले ये यहां थे, अब ये प्रवेश कर रहे हैं चौथी राशि में। बृहस्पति को उच्च का, जब मैं बता रहा हूं उच्च का होते हैं यहाँ पर, और कर्क राशि में हमेशा उच्च के होते हैं, और उच्च में आने के बाद कोई भी ग्रह अच्छा फल देता है। और एक बहुत प्यारा इसमें राजयोग बन रहा है, हंस राजयोग बन रहा है, जो धर्म, ज्ञान और आपको सम्मान प्रतिष्ठा प्रदान करता है। अगर आप किसी भी ऑफिस में काम करते हैं तो आपको उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। आपके जूनियर्स आपको हमेशा इज्जत दे के बात करेंगे, वो आपको बॉस के साथ साथ लीडर भी समझेंगे। अच्छा, शिक्षा और परिवार, संतान, बहुत चीजें इसमें ऐसी आपको मिलने वाली है जो सब सकारात्मक होंगी। कैसे मिलेंगी ये सब कुछ मैं आपको इस कुंडली के माध्यम से बताने वाला हूं। अच्छा, जहां भी इनकी दृष्टि पड़ेगी वो जीवन में स्थिरता लेकर आएगी, ज्ञान का भंडार देगी। जहां भी इनकी दृष्टि पड़ेगी गुरु की, गुरु के लिए तो बोला जाता है अगर आप इस समय मांगलिक हैं, मांगलिक दोष भी गुरु की दृष्टि से आने के बाद कट जाता है, क्योंकि गुरु के सामने आने के बाद कोई भी कुछ भी बोल ही नहीं पाता है। तो गुरुदेव की दृष्टि पड़ने के बाद आप पर हमेशा अच्छा अच्छा प्रभाव पड़ना पड़ता है। और ये जो गोचर है ये गोचर है 31 अक्टूबर तक, ये गोचर 31 अक्टूबर तक रहेगा। यानी 2 जून से आरंभ होकर 31 अक्टूबर तक देवगुरु अपनी उच्च राशि कर्क में रहेंगे। तो अब ये फल आपको मैंने बता देता हूं। अब आपके ये 4th हाउस जो देखा जाता है, 1 2 3 4 4th हाउस जो देखा जाता है वो देखा जाता है माता का भाव है पहला, पैतृक संपत्ति का भाव है, वाहन का भाव है, भूमि का भाव है। तो अगर आप कोई भी ऐसा प्लान कर रहे हैं जिसमें भूमि, भवन और वाहन तीनों को आप खरीदना चाहते हैं या फिर बेचना भी चाहते हैं, उससे धनोपार्जन करना चाहते हैं, तो इस समय सबसे मुफीद समय है, आप कोई भी प्लानिंग कर सकते हैं। अच्छा, भूमि, भवन और भावन बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। माता का सहयोग आपको मिलेगा। हो सकता है कोई आपकी पैतृक संपत्ति हो जो आपके होम टाउन में हो, बहुत दूर हो, आपको उसको रीसेल करना चाहते हो, सेल करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो वो भी आपके इस समय पक्ष में रहेगी। अच्छा जी, अगली बात मैं करता हूं कि मैं बता रहा था 3 नजरें होती हैं, 3 दृष्टियां होती हैं गुरुदेव की। वो कौन कौन सी दृष्टियां, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। जब काउंट करेंगे तो कैसे काउंट करेंगे, काउंट करेंगे ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ये जी। अब इनकी दृष्टि पड़ रही है आपके हिसाब से 8वें घर पर। 8वें घर से हम लोग बहुत चीजें देखते हैं, ससुराल पक्ष को देखते हैं, आयु को देखते हैं। तो इस समय जो आपके, अगर आपकी कहीं अनबन हो रही हो ससुराल पक्ष से, वो आपकी इस समय बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपकी वाणों में मधुरता आएगी, और आप अगर ससुराल से कोई भी अनबन अगर आपकी चल रही है, सास ससुर कोई भी,
लगता है इन लॉज में कहीं भी कोई दिक्कत है दोनों तरफ से, वो आपकी इस समय सॉल्व हो जाएगी। कोर्ट केस में भी इस समय आपको राहत मिलेगी। अगर कोर्ट केस कोई ऐसा चल रहा है जो बहुत दिनों से चल रहा है तो इस समय भी आपको राहत मिलेगी। चलिए अब मैं बात करता हूं इनकी जो सातवीं दृष्टि है वो कहां पड़ रही है। सातवीं दृष्टि काउंट कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया आपका 10वां घर। 10वां घर जब देखा जाता है कर्म का होता है, कर्म फल का होता है, तो कर्म आप करेंगे और उसका फल आपको पॉजिटिव मिलेगा। जैसे मैं बता रहा था, कोई भी काम आप कर रहे हो ना, क्योंकि आपके साथ गुरुदेव का प्यार बना हुआ है, वो आपको जो भी आपने कर्म किया उसका आपको फल देंगे ही देंगे। ये आपके लिए पॉजिटिव साइड हो गया। अच्छा, अगली दृष्टि की बात करते हैं, नौवीं दृष्टि। ये सातवीं हो गई, आठवीं नौवीं, ये नौवीं दृष्टि ये हो गई आपकी। अगर आप कुछ अच्छा करते हैं और आपका मन ये कि ना कि मैं बाहर सेटल हो जाऊं, ये आपके गृह क्षेत्र से भी हो सकता है बाहर, या देश से भी बाहर। अगर आप सेटल होने की सोच रहे हैं कि भाई मेरा तो विदेश जाने का मन है, तो ये बहुत अच्छा संयोग है, आप इस समय विदेश भी जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं मेरा होम टाउन में यहां से बाहर निकल के कहीं और किसी मेट्रो सिटी में काम करूं, तो वो भी आप इस समय कर सकते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए इस समय बल्ले बल्ले है, क्योंकि मंगल देव आपके खुद के स्वामी ग्रह हैं और गुरुदेव का आपको साथ मिल गया। तो गुरुदेव के साथ मिलने के साथ, क्योंकि खुद आप, जब मैं मेष की बात करता हूं तो साहस, शौर्य, पराक्रम की मैं बात करता हूं, क्योंकि उनमें वो कूट कूट के भरा हुआ होता है। आप साहसी भी होते हैं, आप परिश्रमी भी होते हैं, और अब आपको मिल गया ये। अच्छा, कुछ चीजें ना, होता क्या है ना, जब चीजें आ जाती हैं, ज्यादा ज्ञान आ गया तो कुछ सावधानी भी आपको बरतनी चाहिए। ऐसी फिजूल में नहीं करना चाहिए। आपके पास पैसे, आपको लगता है कि यार अब मैं कहीं खर्च कर दूं, लगा दूं, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान दें। आपको भावुकता से कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लेना है जो आपके लिए दिक्कत दे। ये जेनरिक सावधानियां जो आपको बरतनी चाहिए। आलस्य से कोई काम ना लें, आलसी होने से बचें, और कोशिश करें कि जो काम आपको टाइम है उस टाइम पर ही कर लें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, ये तो हो गया आपको जो सावधानी बरतनी है। कुछ मैं उपाय भी आपको बता देता हूं कि आपको क्या क्या ऐसा कर सकते हैं जो आप और फायदा है। गुरु का आपको जो प्रॉपर फल मिले उसके लिए आप पीले वस्त्र पहन सकते हैं। आप पीले कपड़े पहने, आपको बहुत लाभ मिलेगा। गुरुवार के दिन तो खासकर, अगर गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन अगर आप पीले कपड़े पहनते हैं तो आपको उसका लाभ मिलेगा। अगर हो सके तो पीली वस्तुएं जैसे चने की दाल हो गई, हल्दी हो गई, या बहुत सारी चीजें हो गई, अगर आप उन्हें किसी को दान देते हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा काम करेगा। तीसरा, अगर आप पेड़ों को पानी देते हैं, जल चढ़ाते हैं, गर्मी का मौसम है तो आप कहीं भी कर सकते हैं, अगर आप पेड़ों को पानी देते हैं तो पर्यावरण के साथ साथ आपके लिए भी ये हेल्दी होगा। तो मुझे लगता है मैंने सारी चीजों को कवर कर लिया है। और अगर आप कुछ ऐसा पूछना चाहते हैं मुझसे जो मैंने कवर नहीं किया हो, खासकर मेष राशि वालों के लिए मैं बात कर रहा हूं, घर बनाने के संयोग बहुत हैं। अगर आपका मन, मैं बता रहा हूं आपको, 4th हाउस में है, उच्च के हैं, कर्क लग्न, कर्क में है, कर्क में उच्च के माने जाते हैं, बाउंड हो जाता है कोई भी ग्रह अच्छा फल देने के लिए। अगर आप इस समय कोई भी ऐसा काम करना चाहते हैं जो माता से जुड़ा हुआ है, भूमि, भवन, वाहन से जुड़ा हुआ है, पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ है, तो आंख बंद करके कर लो, आपके लिए फायदा ही फायदा होगा। क्योंकि इस समय जो गुरु है वो 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक अपने उच्च के परिणाम देने के लिए बाउंड है। अगर आपकी भी कोई ऐसी बात है जो मैंने अभी कवर नहीं की हो, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आइए। और आप चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली की विवेचना करूं, तो आप डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, नाम के साथ सविस्तार अपना पूरा डिटेल्स हमें शेयर कर दें। अगले वीडियो में मैं आपके उस सवाल को इसी तरह की वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होता हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।